हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कोरोना काल के इस मुश्किल दौर में कई महीनों बाद देश भर के तमाम सिनेमा घर जो हैं खुलने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में देश भर के मल्टीप्लेक्सेस ने क्या तैयारी की है कि यहां पर फिल्में दिखाई जा सकें, किस तरह से बदलाव आएगा सिनेमा घर खुलने के बाद, किस तरह से सीटिंग अरेंजमेंट होगी, सैनिटाइजेशन की जो व्यवस्था है वो किस तरह से होगी, टिकट लेने की व्यवस्था है वो किस तरह से होगी, तमाम ऐसी चीजें हैं जो बदलने वाली हैं सिनेमा घर खुलने के बाद। ऐसी ही तमाम चीजों से हम आपको रूबरू कराएंगे, ऐसी ही तमाम तैयारियों से हम आपको रूबरू कराएंगे। आइए मेरे साथ। तो यहां पर मेरे साथ मौजूद हैं आइनॉक्स थिएटर के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर। बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज में। थिएटर्स खुलने की तैयारी कर रहे हैं, देश भर में मल्टीप्लेक्सेस जो हैं उनमें एक अलग तरह का बदलाव आने वाला है सिनेमाघर खुलने के बाद। हम जानना चाहेंगे किस तरह के बदलाव आने वाले हैं, एक एक कर आप हमें खुद ही बताइए। तो पहली बात वो क्या बताने जा रहे हैं आप? तो ये नया भारतवर्ष है कोरोना कोविड के बाद। ये नए सिनेमाज हैं, ये नए आइनॉक्स हैं और इसमें हम बहुत सारी तब्दीलियां ला रहे हैं ताकि कस्टमर जो हमारे यहाँ गेस्ट आए उनके लिए सेफ्टी बहुत इम्पोर्टेंट हमारे लिए एक प्रयत्न रहेगा। सो सेफ्टी फर्स्ट जो है ये हमारा नया मोटो है। आइनॉक्स मतलब सेफ्टी फर्स्ट, तो उसका हम ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले हम दिखाना चाहेंगे कि हम सिनेमाज में पूरा डिजिटल कर रहे हैं। तो आज तक जो आपके पास एक फिजिकल टिकट आ रही थी सिनेमा में, वो फिजिकल टिकट नहीं हो रही। अब हमारे पास सब कुछ फोन पे आपके अवेलेबल होगा। तो आपको बॉक्स ऑफिस पे जाने की जरूरत नहीं है, आप फोन अपना यूज कर सकते हैं टिकट बुक करने के लिए। आपको एक क्यूआर कोड मिलेगा, जो क्यूआर कोड आप यूज कर सकते हैं एंट्री पे दिखाने के लिए। आइए मैं आगे आपको अलग बॉक्स ऑफिस में चीजें लेके जाता हूँ। आइए। बॉक्स ऑफिस एक तरह से आपके किसी काम का नहीं है क्योंकि आपका फोन अब आपका बॉक्स ऑफिस और आपकी टिकट हो गया है। पर अगर आप देखें तो फोन में भी आपके ये पूरा सीटिंग लेआउट अवेलेबल है, जिसमें हर एक सीट के बाद एक सीट छोड़ी गई है ताकि आप उसमें ना बैठ सकें, और एक सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा एक प्रयत्न किया गया है। 50% जो है 50% लोग ही थिएटर में आ पाएंगे, आपने अभी ये बताया। इसके अलावा आप अभी क्या बताने वाले हैं? और हमें 50% लोग अंदर आ पाएंगे। हर तरह पे साइनेजेस हैं, ये साइनेजेस आपको बताएंगे कि अगर आपको कहीं पर भी कुछ भी अगर आपको खरीदना है, चाहे आप मूवी टिकट खरीदना चाहें, चाहे आप फूड खरीदना चाहें, तो हर जगह क्यूआर कोड और स्कैनर्स अवेलेबल हैं। उसके अलावा फ्लोर मार्कर्स हैं जो कि 6 फीट के डिस्टेंस पे रखे गए हैं ताकि एक प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग मेजर हो। ये फ्लोर मार्किंग से अगर आप अंदर आएंगे तो आपको इन फ्लोर मार्किंग का पालन करते हुए मतलब 6 फीट के डिस्टेंस पे लोगों को खड़ा होना होगा, इतनी दूरी बरतनी होगी जब थिएटर में लोग आएंगे। ठीक है, तो ये तो शुरुआत हो गई। आपने टिकट के बारे में बताया। थोड़ा एक ऐड करना चाहूंगा, कई लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं होते तो उनको ये एसएमएसेस मिलेंगे। इस एसएमएस में 4 लिंक्स हैं। पहला लिंक जो है वो आपको टिकट्स के बारे में पूरी जानकारी देगा, उसका एक क्यूआर कोड प्रदान करेगा। उसके अलावा जो दूसरा लिंक है वो पूरा सीटिंग लेआउट है वो दिखाएगा, तो आपको वहां अंदर भी जाके ऑडिटोरियम में किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको एग्जैक्टली पता है आप कहाँ बैठ रहे हैं। तीसरा लिंक है अगर आपको अंदर कुछ खाना पीना है या कुछ आपको करना है तो उसके लिए पूरा मेन्यू आपके फोन पे अवेलेबल है। चौथा, अगर आपको टिकट की रसीद चाहिए तो वो रसीद का चौथा लिंक है। तो ये चारों लिंक्स आपके फोन पे अवेलेबल होंगे टिकट्स खरीदने के लिए या अंदर खान पान खरीदने के लिए। तो अभी इसके अलावा अब सबसे अहम जो कड़ी है वो ये है कि जो भी अंदर दर्शक जाएगा उसका जो तापमान है वो जांचा जाएगा, तभी उसे अंदर जाने दिया जाएगा। अगर एसिम्प्टोमेटिक है वही व्यक्ति जा सकता है। इस बारे में बताइए। अब इनका प्रॉपर ये तापमान चेक करते हैं हर कस्टमर का, ना कि सिर्फ इंटरनल गेस्ट का बल्कि एक्सटर्नल गेस्ट का भी तापमान चेक करते हैं। तो ये पूरा चेक किया जाएगा। हाँ, उसके अलावा आपको तापमान बताया जाएगा। और उसके अलावा जो ह्यूमन टच कस्टमर चेक है वो ह्यूमन टच अवॉइड करके ये डीएफएमडी स्कैनर से पूरा चेक किया जाएगा ताकि आपको फिजिकली कुछ चेक, आपको कोई टच ना करे। जी। उसके अलावा ये आप अंदर आते हैं तो आपको काउंटर्स मिलेंगे जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग के सारे मेजर्स होंगे, प्रॉपर बैरिकेडिंग होगी।
यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, फूड काउंटर है। खान पान के बारे में हम जानना चाहेंगे, तो वो व्यवस्था जो है वो किस तरह से अब की गई है, इसके बारे में भी हमें बताइए, क्योंकि ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है कि जब लोग थिएटर में आते हैं तो खाना पीना बहुत पसंद करते हैं, चाहे इंटरवल हो या फिल्म देखने के दौरान। तो इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। हमारे यहाँ पर पीछे पहले आप ये देखिए, ये स्कैन कोड ऑर्डर फूड, तो आप ये फ़ोन पे अपना स्कैन कर सकते हैं, अपना खाने का ऑर्डर कर सकते हैं। बल्कि उसके बाद आप काउंटर्स पे जा सकते हैं, जिसमें हम एप्ली प्रोवाइडेड काउंटर्स हैं, जिसमें अगेन सोशल डिस्टेंसिंग मार्कर्स है, और सोशल डिस्टेंसिंग मार्कर्स के साथ आप काउंटर पे जाके फूड लेके जा सकते हैं। हमने नए खाने इंट्रोड्यूस किए हैं, जैसे इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं, जो आजकल अगर आपको इम्यूनिटी का कहीं कोई अंदेशा होता है तो ये ऊपर इम्यूनिटी बूस्टर अभी वापस आएंगे साइनेजेस, तो वो इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं जिनको हमने इंट्रोड्यूस किया है। अगेन ये कोड आपको, ये साइनेज पे ही अगर आप कोड यूज करेंगे तो आपको काउंटर पे भी खड़े रहने की जरूरत नहीं है, आपको वहाँ वक्त ज़ाया करने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या खाऊं क्या ना खाऊं। आप यहीं पर ऑर्डर कर सकते हैं ऑडिटोरियम में बैठ के, और यहाँ पर आके पिकअप कर सकते हैं। तो सारे जो तमाम जो खान पान की चीज़ें हैं वो पैक्ड होंगी, खुले में नहीं मिलेंगी, खुली चीज़ें नहीं मिलेंगी, इसके बारे में बताइए। हमने फूड और बेवरेजेस ऐसे रखे हैं कि जिसमें मिनिमल ह्यूमन टच के साथ प्रिपेयर किया जाए, पूरे सेफ एनवायरनमेंट में वो क्रिएट किया जाए, और जब कंज्यूमर पे पहुंचे वो इस तरह से पहुंचे कि जितने मतलब वेल प्रोटेक्टेड वो हों कि कंज्यूमर के दिमाग में ये ना रहे कि अरे यार ये प्रोटेक्टेड है कि नहीं। वी आर मेकिंग ऑल स्टेप्स टू मेक श्योर कि ये सारा खाना हाइजीनिक हो और सेफ हो। चलिए, अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? क्या हम थिएटर में, ऑडिटोरियम में जाएंगे अब? तो अगला कदम है हमारा कि ऑडिटोरियम में जाएं और वहां पे किस तरह की व्यवस्था की गई है, क्या कुछ एहतियात बरते जा रहे हैं कोरोना काल में जब फिल्में दिखाई जाएंगी, ये हमें सौरभ वर्मा खुद बताएंगे। चलिए, हम ऑडिटोरियम की तरफ बढ़ रहे हैं और आपको बताते हैं कि ऑडिटोरियम में किस तरह के बदलाव किए गए हैं। आइए। तो अब हम सौरभ वर्मा के साथ थिएटर के अंदर आ चुके हैं, और थिएटर के अंदर सीटिंग व्यवस्था कैसी होगी, क्या कुछ एहतियात बरते जाएंगे। 50% कैपेसिटी ही होगी जब लोग आएंगे कोई फिल्म देखने के लिए, तो ऐसे में किस तरह की व्यवस्था की गई है, सीटिंग अरेंजमेंट क्या है और तमाम व्यवस्था क्या है, कुछ सौरभ बताएंगे। सौरभ, आप बताइए कि क्या व्यवस्था की गई है। तो जैसा कि आप ये ऑडिटोरियम्स में देख रहे हैं, जिसे हम कहते हैं चेकर्ड सीटिंग, तो हमने चेकर्ड सीटिंग इंट्रोड्यूस की है एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइन। जिसमें सीटिंग मतलब क्या एग्जैक्टली? जिसमें बेसिकली हम एक सीट छोड़ के ही दूसरी कस्टमर्स बैठेंगे, उनको इजाजत नहीं है आसपास साथ आपस में साथ बैठने की। और अगर एक आदमी फिल्म देखने आता है तो वो अपनी जिंदगी के, अपने फिल्म की ड्यूरेशन के 70-80% वो इस ऑडिटोरियम में बिताएगा। तो ये हर एक सीट अगर आप देखें तो हम प्रॉपरली क्लीन करते हैं, प्रॉपरली मार्क करते हैं। तो ये जो मार्किंग की है, नॉट टू बी ऑक्यूपाइड, यहाँ कोई नहीं बैठ सकता है, ताकि लोग गलती से भी ना बैठे अगल बगल। अगर गलती से ना बैठे, और हम उसमें चेक भी करेंगे कि कोई आदमी कोई आपस में बैठने का प्रयत्न ना करे, जिससे हम प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग के सारे मेजर्स को हम पालन करें। इन सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा सीट पे प्रॉपरली नंबर्ड है। हम बार बार अनाउंसमेंट कर रहे हैं, जिसमें लोगों को ये रिक्वेस्ट की जा रही है कि जो मार्क्ड सीट है उसी मार्क्ड सीट पे बैठे, कहीं और जाके ना बैठे। तो हम देख सकते हैं कि ये जो तमाम यहाँ पर जो सीट लगे हैं, तमाम सीट पर इसी तरह की मार्किंग होगी, नॉट टू बी ऑक्यूपाइड। एक सीट छोड़कर एक सीट पर बैठना होगा, दूरी बरतनी होगी। और इसके अलावा हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सैनिटाइजेशन के लिए भी एक शख्स यहाँ पर मौजूद है पीपीई किट पहनकर। तो ये क्या कुछ करेंगे, कैसे करेंगे, इसके बारे में बताइए। तो ये जो शख्स हैं ये सिनेमाज में हमारा डीप क्लीन और सैनिटाइज करेंगे। तो ऑन अ रेगुलर बेसिस इनका काम ये रहेगा कि हर सीट को, हर एरिया को, हर ऑडिटोरियम को, एक सिनेमा में करीब 70 से ज्यादा टच पॉइंट्स होते हैं जो कंज्यूमर काफी कुछ टच करता है, चाहे वो एंट्री करे, चाहे लॉबी में आए, चाहे वो वॉशरूम में आए। तो ये हम सब जगह पे परफेक्ट ए ग्रेड ग्रेडियंट जो इंग्रेडिएंट्स है, जो बेसिकली WHO नॉर्म से सर्टिफाइड है या एज पर सर्टिफिकेशन है, हम उनको यूज कर रहे हैं। तो हम जानना चाहेंगे अब हम कि किस तरह से ये सैनिटाइज करेंगे। हाँ, प्रोसेस क्या है? तो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से सैनिटाइजेशन का काम थिएटर में होने वाला है। जब लोग फिल्म देखने के लिए आएंगे या फिल्म देखकर निकलेंगे, और बीच बीच में कितने अंतराल पर इस तरह का सैनिटाइजेशन होता रहेगा?
तो हमने प्रोटोकॉल जो है 2 तरह के रखे हैं, एक एवरी शो के बाद और एक एवरी डे आफ्टर ऑल शोज एंड हम लोग करेंगे। तो आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह से थिएटर के अंदर सैनिटाइजेशन का काम जो है वो चल रहा है। हम सौरभ से पूछेंगे ये जो सैनिटाइजेशन का काम है कितने कितने अंतराल पर ये होता रहेगा, बीच बीच में फिल्म शुरू होने से पहले, इंटरवल में, इंटरवल के बाद, कब कब दूसरा शो शुरू होने के बाद कब कब होगा ये? तो बेसिकली 2-3 तरह के प्रोसेसेस हैं जिनका हम पालन करेंगे, जैसे डीप क्लीनिंग, सैनिटाइजेशन, जो हम केमिकल्स या जो हम डिसइंफेक्टेंट्स यूज करेंगे वो जो कर रहे हैं इनफैक्ट वो सारे ए ग्रेड डिसइंफेक्टेंट्स हैं जो WHO नॉर्म से अप्रूव्ड हैं और एज पर स्टैंडर्ड्स हैं। उसके अलावा ये जो क्लीनिंग आप देख रहे हैं, डीप क्लीनिंग एंड सैनिटाइजेशन, जहां इंसान जो गेस्ट हैं हमारे सबसे ज़्यादा वक्त बिताते हैं, उसकी हर सीट पे, हर कोने पे हम उसकी क्लीन करना चाहते हैं। एक सिनेमा में करीब 70 से ज़्यादा टच पॉइंट्स होते हैं जिन्हें हम जिसमें कंज्यूमर जाने के अंदेशा होता है, चाहे वो एंट्री हो, चाहे लॉबी हो, चाहे वॉशरूम्स हो, उन सबको हम लोग प्रॉपरली डिसइंफेक्ट करेंगे। हर रोज, हर शो के बाद थोड़ा थोड़ा हर एरिया को हम लोग कवर करना चाहेंगे। और अगर आप ये भी देखें कि इनके अलावा भी जिनको हम कहते हैं सेफ्टी वॉरियर्स, ये सेफ्टी वॉरियर्स पूरे सिनेमाज में करीब 68 शहरों में हमारे हर सिनेमा में अवेलेबल होंगे, जो हर जगह पे ये चेकिंग करेंगे कहीं कोई गंदी ना हो। उसके अलावा हम कंज्यूमर से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो गेस्ट आएंगे उनसे भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सिनेमा में सफाई में हमारा आप योगदान करें, कोई भी खाना पीना सीटों पे ना छोड़ के डस्टबिन का इस्तेमाल करें। तो एक स्वच्छ भारत का जो एक मिशन है, जो एक मैसेज है, उसका पालन करने का वक्त आ गया है कि उसका हम पूरा प्रॉपर्ली हम उसका पालन करें। तो थिएटर के अंदर इस तरह से सिर्फ सैनिटाइजेशन ही नहीं होगा, बल्कि जो दर्शक हैं, जो तमाम दर्शक आएंगे थिएटर के अंदर, उनसे भी ये दरख्वास्त की जाएगी कि वो भी तमाम नियमों का पालन करें, स्वच्छता रखें थिएटर के अंदर। और ऐसे में कोरोना से बचने में काफ़ी मदद मिलेगी। और जो तमाम नियम सरकार ने बनाए हैं, तमाम स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो बनाए हैं सरकार ने, उनका पालन किया जा सके। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह से सौरभ वर्मा ने, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर जो हैं आइनॉक्स थिएटर के, उन्होंने हमें बताया कि किस तरह की व्यवस्था की गई है। एबीपी न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक जो हैं अब थिएटर का रुख करें और जो 6-7 महीने से जो थिएटर बंद थे वो खुलें और आप लोगों को बहुत अच्छा प्रतिसाद मिले। हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। मैं सिर्फ ये बोलना चाहूँगा कि आज की डेट में मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग घरों में बंद हैं, थोड़ा दिमाग को भी थोड़ी राहत मिलनी चाहिए। तो सिनेमा आई थिंक एक ऐसा मीडियम है जो आपकी मेंटली भी थोड़ा आपको रिलीव करता है। तो नई फिल्में आएंगी, नई चीज़ें आएंगी, तो सिनेमा घरों में आइए जो आपके लिए ऐसे सेफ हैं जैसे दे आर एज सेफ एज योर होम। हम यही प्रयत्न करेंगे एंड सेफ्टी फर्स्ट आइनॉक्स का मोटो है। प्लीज़ उसका ध्यान रखते हुए, सारी गाइडलाइंस का पालन करते हुए। तो सेफ्टी फर्स्ट, ये बहुत बड़ी ज़रूरत है कोरोना काल की। और सेफ्टी के साथ साथ मनोरंजन भी होना चाहिए। थिएटर तैयार हैं आप सभी का मनोरंजन करने के लिए। कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़, मुंबई। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।